तो भाई साहब चाबी नहीं बनी हमारी गाड़ी की, क्योंकि सरदार जी अपने घर जा चुके हैं। तो हम जोशीमठ में रुके थे, होटल त्रिशूल में। ये है 1200 रुपये का रूम मिला था हमें 4 लोगों के लिए। पार्किंग हमारी वहाँ थी। व्यू गजब का था यहाँ से, व्यू तो बढ़िया था। रात यहाँ रुके थे। अब हम जा रहे हैं चोपता की ओर। और अब हम निकल चुके हैं चोपता वैली की ओर जोशीमठ से, जो कि जोशीमठ से है 130 से 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। चोपता के लिए हमेशा आपको गूगल मैप कंफ्यूज करेगा। बेटर है कि आप लोकल लोगों की मदद ले लें, लोकल से रास्ता पूछ लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि गूगल मैप में तो 2-3 रास्ते बताता, आप कहीं से भी चोपता जाना चाहेंगे तो 2-3 रास्ते ही बताएगा आपको। तो बेहतर है लोकल्स की मदद लें। और अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम तो लगा ही रहता है यहाँ उत्तराखंड में, बड़े बड़े जो है हैवी मशीन्स और सारी चीज़ें। तो आगे लगता है शायद थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हुई होगी रात को। और ऑफ रोडिंग तो मिलेगी, ऑफ रोडिंग के साथ साथ कमाल के सीनिक व्यू और साथ साथ थोड़ा बहुत खतरा भी, क्योंकि ये साइड में देख रहे हैं आप कोई भी बैरिकेड्स नहीं है। तो साइड में अगर रात को यहाँ गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। दिन का टाइम है, कोई भी इशू नहीं है, आराम से निकल जाएंगे। लगता है इस टनल के अंदर से जाना, नहीं, तो अंडर कंस्ट्रक्टेड है अभी ये टनल, इसके बाहर से ही जाना पड़ेगा। काफ़ी लंबा है यार। हो सकता है आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे आप यहाँ नवंबर के बाद, तो आपको ये कंस्ट्रक्टेड मिलेगी। ऑफ रोडिंग तो मिलेगी थोड़ी बहुत, उत्तराखंड में ऑफ रोडिंग ना मिले हो ही नहीं सकता। और अच्छा रास्ता भी मिलेगा। अभी 10 बज रहे होंगे और धूप भी निकल चुकी है। धूप के साथ सुकून भी है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है। हाथों में काफ़ी ठंड लग रही है। और देखिए पहाड़ों की खूबसूरती को समेटे हुए उत्तराखंड। चमोली डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर चुके हैं हम, और अब यहाँ ब्रिज से उस पार के बाद शुरू हो जाता है गोपेश्वर टाउन का रास्ता और ऊपर चोपता वाला रास्ता। तो कोशिश करेंगे कि अभी तो हम फ़िलहाल पहला ब्रेक लेंगे अपना ब्रेकफास्ट का गोपेश्वर टाउन में, जहाँ लास्ट टाइम लिया था आते वक्त। और कोशिश करेंगे कि स्कूटी की जो चाबी गुमी थी गोपेश्वर में, तो गोपेश्वर में ही एक चाबी बनाने वाले सरदार जी अगर मिल गए तो गोपेश्वर में हम स्कूटी की चाबी भी बनवा लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी हम वापस से आ गए हैं मां अन्नपूर्णा होटल। लास्ट टाइम हम बद्रीनाथ जाते टाइम यहीं पर रुके थे, यहीं ब्रेकफास्ट किया था और यहीं से चाबी गुम गई थी। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद चाबी बनवाने निकलेंगे यहाँ से। और ब्रेकफास्ट में चाय समोसा साथ साथ फेमस गढ़वाली स्वीट्स। तो भाई साहब चाबी नहीं बनी हमारी गाड़ी की, क्योंकि सरदार जी अपने घर जा चुके हैं दीपावली से, और वो है ही नहीं यहाँ पे। बुरी खबर हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं जो होता अच्छे के लिए होता है। तो चाबी तो बनी नहीं, फिलहाल ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा और स्कूटी का ध्यान रखना होगा। तो अगर आप गोपेश्वर आते हैं पेट्रोल पंप के जस्ट सामने से ही है चोपता वाला रास्ता, तो कंफ्यूज मत होना। अभी गोपेश्वर हमने क्रॉस कर लिया है और चोपता वैली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और 30 से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बचा हुआ है यहाँ से चोपता, जो कि मेन तुंगनाथ वाली ट्रैकिंग, वहाँ तक जाएंगे हम। और यहीं से शुरू होता है, आप देखिए खूबसूरत वादियों वाला रास्ता, जो कि बेहद खूबसूरत है। एक से बढ़कर एक सीनिक व्यू वाला रास्ता मिलेगा। साथ में ही थोड़ी दूर से ही शुरू हो जाएगा चोपता के घने जंगलों का रास्ता, जो कि 20 किलोमीटर का लंबा घना जंगल है। तो अब शुरू हो गया है चोपता के घने जंगल का रास्ता, जो कि लगभग 20 किलोमीटर लंबा ऐसा ही घना जंगल है। और जंगल होने की वजह से धूप भी बहुत कम पड़ती है, और जिस वजह से ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो सोचिए दिन का टाइम है, 2 बजे का टाइम है और ऐसा माहौल है। अगर रात का टाइम रहे तब आप क्या करेंगे, क्योंकि 20-22 किलोमीटर ऐसा घना लंबा जंगल है। कोई भी मुश्किल से कोई इंसान मिल जाता है, कोई व्हीकल मिल जाता है, ऐसा ही सुनसान रास्ता रहता है।
तो सोचिए अगर आप रात को फंस गए हैं ऐसे घने जंगल में जहाँ पे लगभग सभी जानवर हैं, तब आप क्या करेंगे? तो कमेंट करके बताइए अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो क्या करेंगे आप। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक ब्रेक चाय और खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो काफ़ी लंबे समय के बाद हमें एक चाय की दुकान दिखी है। तो लगभग जो हमें ट्रैकिंग करनी है, कल हम चंद्रशिला और तुंगनाथ ट्रैक करने वाले हैं। वहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर पहले ही ये जगह है। तो यहाँ पर चाय बोलते हैं, भैया को चाय ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं और आराम से रिलैक्स होकर यहाँ चाय पीते हैं। भैया 4 चाय कर देना। हाँ, वहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 दुकानें ही हैं। आपको जो जंगल क्रॉस करने के बाद ये 2 दुकानें मिलती हैं चाय की, और नज़ारे तो यहाँ पे बेहद खूबसूरत हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ सुकून से बैठ के मेरे साथी नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। अंकित मिश्रा, मयंक, अनिमेश, और दूर वहाँ हमारी चाय बन रही है, तैयार हो रही है। तब तक सुकून से यहाँ बैठ के नज़ारे ले रहे हैं मेरे सभी साथी। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, पूरी वैली, और दूर देखिए हिमालय रेंज, बर्फीले पहाड़, और 5-6 किलोमीटर पहले ही अभी हम तुंगनाथ ट्रैकिंग से। तो प्यारा सा यू टर्न। चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ नीचे वैली की खूबसूरती। तो चलिए 1 घंटे बाद आराम करने के बाद रिलैक्स मोड से अब राइडिंग मोड पर आते हैं और चलते हैं तुंगनाथ ट्रैक चोपता के लिए, मेन चोपता वैली के लिए। तो कल हम करेंगे तुंगनाथ ट्रैक, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक पे शिव टेम्पल है, और पंच केदार में से 3rd नंबर पे आता है तुंगनाथ महादेव मंदिर। तो वहाँ कल हम ट्रैक करेंगे। ओ भाई साहब, पल पल में एक से बढ़कर एक नज़ारे मिलते हैं। मन करता है थोड़ी देर यहाँ रुक जाए, फ़ोटो शूट हो जाए, फ़ोटोज़ क्लिक कर लें, लेकिन लेट हो जाएंगे। निकलते हैं आगे। आज रात हम जो है चोपता वैली में ही रुकेंगे, और कल सुबह हमारा ट्रैक शुरू हो जाएगा चंद्रशिला और तुंगनाथ के लिए। चंद्रशिला से 360 डिग्री व्यू आता है सारी वैली का, माउंटेन रेंजेस का, और तुंगनाथ वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक पर जो है एस्टेब्लिश्ड शिव टेम्पल है। तो कल आपको वो दोनों चीज़ आपको दिखाऊंगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। चोपता का रास्ता हो और एडवेंचर से भरा हुआ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्नो ट्रैक वाला रास्ता शुरू हो गया है और हम काफ़ी नज़दीक हैं मेन चोपता वैली से। अब पहुंच चुके हैं चोपता वैली मेन, जो तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक जहां से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, वहां पहुंच चुके हैं। तो आज रात हम यहीं पर स्टे करेंगे और कल आपको दिखाएंगे चंद्रशिला और तुंगनाथ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चोपता। वहाँ से तुंगनाथ का रास्ता है, चंद्रशिला का ट्रैक है वहीं से। ये चोपता का मार्केट है, पूरा मार्केट है चोपता का। तो चोपता पहुँच गए हम। अब रूम के लिए देखते हैं थोड़ी देर। नहीं लग रहा है फोन, नहीं लग रहा। रूम का कैसा क्या है? रूम 4। तो भाई साहब हम आ चुके हैं चोपता, और चोपता में हम जस्ट ट्रैकिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ रुके हुए हैं, रूम नंबर 1। और हमारे रूम का रेंट है 1000 रुपये, और जगदीश भाई का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आपका भी अगर आना होता है तो आप रुक सकते हैं। यहाँ से व्यू देखिए आप, यहाँ से सनसेट का व्यू कमाल का है, कमाल का व्यू है। सनसेट का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है चोपता वैली से। और घर देखिए सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं। ये पूरा मार्केट है, चोपता वैली का जो मेन स्क्वायर है ये पूरा मार्केट है। और हम ट्रैकिंग के बगल में ही रुके हुए हैं तुंगनाथ ट्रैकिंग के। एक ख़ास बात बताता हूँ आपको, दिन में लाइट नहीं रहती, सोलर पैनल से यहाँ पे एनर्जी को जनरेट किया जाता है।
जगह जगह सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो डे टाइम पे लाइट नहीं रहती है। डे टाइम में आप अपने मोबाइल और पावर बैंक की बैटरी को बचा कर रखें, क्योंकि रात में सिर्फ आपको आपके रूम में एक बल्ब के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है। तो आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना होगा कि आप अपनी फ़ोन की बैटरी को वेस्ट ना करें। आज रात को हम यहाँ रुक रहे हैं, नाइट स्टे कर रहे हैं। कल सुबह ट्रैक शुरू करेंगे हम तुंगनाथ और चंचला का। तो कल आपको तुंगनाथ के दर्शन कराऊंगा। आज आपसे अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए और खूबसूरत एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री महाकाल।